हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कल हमने परसेंटेज की शुरुआत कर दी है इस बैच में। और परसेंटेज अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक भी है। और इससे दोस्तों हम लोग फादर ऑफ अर्थमेटिक भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि परसेंटेज से डायरेक्ट तो क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। आपकी रियल लाइफ में भी इसका यूज है। परसेंटेज के बिना दोस्तों गणित पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे कह लो। किसी भी चीज़ में यार परसेंटेज, हर चीज़ का परसेंटेज। इंटरेस्ट लिया जा रहा है तब परसेंटेज, मेरे भाई छूट दी जा रही है तब परसेंटेज, हर चीज़ में परसेंटेज। आप की तबीयत खराब है तो कितना परसेंट आपका मेरे भाई आपको रिलीफ मिला है ना। तो हर चीज में परसेंटेज का यूज है, आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। तो मेरे भाई इस चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा रहता है और ये अपने आप में एक बहुत ही बिंदास टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत स्मूथली पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन के साथ में आपको समझाने वाला। आप सभी का फोकस बस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। परसेंटेज अपने आप में एक बहुत ही बिंदास टॉपिक है। अगर मैं परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज चैप्टर ही नहीं बल्कि एक सिंबल है। ये क्या है दोस्तों? एक सिंबल है। ये एक सिंबल है। परसेंटेज चैप्टर ही नहीं बल्कि एक सिंबल है, एक सिंबल है। और इस सिंबल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/100 होती है। इस सिंबल की वैल्यू होती है 1/100, राइट। जो परसेंटेज सिंबल है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, इसमें दोस्तों मैंने कल परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ा दी। मैंने कल आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा दी, देन उसके बाद मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको करा दिए। खैर कोई बात नहीं है, आज हम थोड़ी सी चीजों को रिवाइज कराते हैं। आप जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, एक बार रिकैप करा देता हूं दोस्तों कि अगर कोई परसेंटेज वैल्यू हो और उसे मेरे को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, भिन्न में बदलना हो, तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इसका मान। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब आप सर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कोई वैल्यू बदल रहे होते हैं तो उसमें में 100 का भाग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करते हैं 1/100 की, या 100 का भाग कह लो, बात एक ही है, राइट। चलेगा। अगर दोस्तों आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई वैल्यू कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्या दोस्तों, अगर कोई परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कोई वैल्यू कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो गुणा करते हैं 1/100 की, जैसा मैंने आपके सामने लिख दिया है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप दूसरा पॉइंट यहां नोट कर लीजिए। अगर मैं फ्रैक्शन से कोई वैल्यू दोस्तों कन्वर्ट कर रहे होते हैं परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम सिंपली 100 का गुणा कर देते हैं। बात क्लियर है? चलो, मैंने आपको कल कुछ वैल्यू लिखा दी दोस्तों। आप लोग जल्दी से बताइए 8 1/3% का मान क्या हो जाएगा? आप बताइए, मैं आपको जल्दी से रिकैप करा देता हूं। 37 1/2% का मान क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में? मैं आपके सामने लिख देता हूं 62.5 या 62 1/2% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों फ्रैक्शन में? आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। मैं आपको रिकैप करा रहा हूं। ये सारा डेटा कल पढ़ा दिया है, एक बार आप रिकैप कर लो। बस एक बार क्या करेंगे आप लोग? रिकैप करेंगे। बात क्लियर है? आ जाओ। तो मेरे भाई आप सभी को यह बात बेहतर तरीके से पता है कि 8 1/3% इसकी वैल्यू होती है सर, इसकी वैल्यू होती है 1/12। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। 37 1/2% की अगर बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इसकी वैल्यू होती है 3/8। बात क्लियर है? चलो, 62.5%, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 5/8। कितनी होती है? 5/8। बात क्लियर है? चलिए, अगर दोस्तों मैं आपके सामने लिख दूं इसी प्रकार से 83 1/3%, 83 1/3%, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपके सामने लिख दूं 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप अच्छे से जानते हो सर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। मैं भी आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से पता होंगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखा दी जो आपको मेरे भाई अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। और पहले टाइप के दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए थे। आज हम टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ेंगे अपने सक्सेसिव केस की तरफ। आप लोग हेडिंग लगा लो टाइप 2। आप लोग हेडिंग लगा लो दोस्तों टाइप 2। आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? टाइप 2। और टाइप 2 में आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, आप लोग हेडिंग लगा लो टाइप 2। और दोस्तों ये जो केस है वो क्या है दोस्तों मेरे भाई? ये केस है सक्सेसिव केस। इसे आप लोग क्या कहेंगे? सक्सेसिव।
सक्सेसिव केस। अगर मैं बात करूं सक्सेसिव की, तो सक्सेसिव को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे हिंदी में बोलते हैं क्रमागत कमी या वृद्धि। जब हम किसी भी चीज में लगातार कमी या वृद्धि करते हैं तो उसे ही हम सक्सेसिव केस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव केस बोलते हैं। आइए जरा सक्सेसिव केस के बारे में बता दूं आपको मेरे भाइयों। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने कोई पेन खरीदा और वो पेन आपने 100 रुपए का खरीदा। अब आपने उस पेन को अपनी दुकान पर आके दोस्तों किसी मेरे भाई ग्राहक को बेचा जो 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने में बेच दिया? आपने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इसका मतलब आपने 110 में वो पेन बेच दिया। बात क्लियर है? चलो फिर क्या किया आपने दोस्तों? उस पेन को फिर मेरे भाई अगले पर्सन को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर। 20% के प्रॉफिट पर फिर आपने अगले पर्सन को बेच दिया। तो मेरे भाई 11 दूनी हो जाएगा 22, यानी कि 220 रुपए का आपने किसी दूसरे पर्सन को वो पेन बेच दिया। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए मेरे भाई 220 का वो आपने, क्योंकि 110 का अगर आप 120% निकालेंगे तो भैया क्या आ जाएगा? 11 दूनी 132 आ जाएगा। सॉरी देखो 120 गुणे 110 बटे कितना आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12 एकम 12, यानी कि दोस्तों 132 आएगा। राइट 132 में बेच दिया। अब दोस्तों एक सॉरी 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 हम 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 132 में बेच दिया। कहने का मतलब ये हुआ, अब इसी आर्टिकल को, अगर इसी आर्टिकल को 10% लॉस पर अगले पर्सन को बेच दिया, वही आर्टिकल 10% लॉस पर फिर अगले को बेचा गया, तो जब 10% लॉस पर बेचा गया होगा तो 132 का 90% पैसा लिया होगा। 9/10 बिल्कुल। तो 9 दूने 18, 9 तिया 27 और एक कितना हो जाएगा? 28। 9 एकम 9, 10 11। मेरे भाई 118 रुपए 80 पैसे का फिर ये पेन बेचा गया होगा। बेचा गया होगा कि नहीं? चल मेरे भाई जो पेन हमने 100 रुपए का बेचा था, उस पेन पर आगे लगातार कमी या वृद्धि होती चली गई। कभी कमी, कभी वृद्धि, कभी कमी, कमी वृद्धि। तो दोस्तों उसको फाइनली कितने में बेचा जाके? इसी तरीके से दोस्तों 118 में बेचा जाके वहां, फिर इसी तरीके से आगे कंटिन्यू और भी होता रहेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि किसी चीज में लगातार कमी या वृद्धि हम करते हैं तो उसी को दोस्तों हम सक्सेसिव कहते हैं, उसी को हम सक्सेसिव केस कहते हैं, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? क्रमागत कमी या वृद्धि कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो आपको मैं भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैं आपसे दोस्तों एक मेरे भाई आपके सामने लगातार कमी वृद्धि का हम एक दोस्तों आपके सामने एक वैल्यू लिख रहा, एक दोस्तों शानदार ट्रिक लिख रहा हूं। a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। मैं आपसे कह देता हूं दोस्तों कि आप कैसे अपने इस शानदार से प्रश्न को स्मूथली कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैंने ये कहा कि भैया एक पेन है, जिस पेन की कीमत में पहले दोस्तों मैंने 10% की वृद्धि कर दी। क्या कर दी? वृद्धि कर दी। फिर उस पेन की कीमत में मैंने 5% की कमी कर दी। तो आप बताइए कि फाइनली उसके पेन के मूल्य में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजमेंट आया। तो आप लोग यहां से एक बात अच्छे से देख पाएंगे कि भैया एक ही वैल्यू, एक वैल्यू मान लो आप दोस्तों, जब वृद्धि करते हैं तो वृद्धि को हम प्लस में लेते हैं और कमी को हम माइनस में लेते हैं। तो मेरे भैया वृद्धि को आप प्लस में ले लो, मेरे भाई कमी कितने की जा रही है? कमी की जा रही है 5%। तो भैया बी की वैल्यू आ गई माइनस में 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए इंटू बी यानी कि 50/100, 50/100। बात क्लियर है? अब दोस्तों 50 दूनी 100 होता है, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 भी कह सकते हो उसे, 0.5 भी कह सकते हो। राइट, चलो तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में से दोस्तों अगर 0.5 जाएगा तो 4.5 बचेगा। तो 4.5% आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, आ जाओ। खैर अब मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी चीजें। आइए पहला क्वेश्चन, इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा। एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बता दो, एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बता दो क्या हो जाएगा। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो एक दोस्तों मेरे भाई मजदूर है,
एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। 20% कटौती का मतलब हो गया, पहले उसकी मेरे भाई मजदूरी 100 रुपए थी, अब कटौती होने के बाद उसकी मजदूरी 80 रुपए रह गई। तो कितने की कटौती की गई है दोस्तों? 20 की कटौती की गई है। अगर मैं ये चाहता हूं कि पहले वाली मजदूरी के बराबर इसकी मजदूरी बन जाए तो हमें 20 रुपए इसका वेतन बढ़ाना पड़ेगा। किस पर बढ़ाना पड़ेगा? ये 80 पर बढ़ाना पड़ेगा। इनटू अगर मैं 100 कर दूं तो दोस्तों हमें यहां से अपने क्वेश्चन का मान मिल जाएगा। तो 20 चौके हो जाएगा दोस्तों 80, और 4 से अगर मैं 100 को भाग करेंगे दोस्तों 25 बार जाएगा भाग, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। बात क्लियर है? चलिए, तो 25% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है या नहीं है? चले फिर आगे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए का वेतन बी के वेतन से मेरे भाई 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है। मेरे भाई अभी हम बिल्कुल कमी या वृद्धि वाले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम सक्सेसिव कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट हालांकि सिखा दिया है सक्सेसिव का, अभी दोस्तों आगे चल के हम सक्सेसिव कराएंगे। उससे पहले की जो दोस्तों सीडी है उसको पहले हम कवर कर लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से दोस्तों 33.1/3% कम है। ये है ए भाई साहब और ये है बी भाई साहब। ए का वेतन बी के वेतन से कंपेयर की जा रही है बी से, कितना कम या अधिक है दोस्तों? 33.1/3%। 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, राइट। चलो मेरे भाई किसका वेतन कम है? बी के वेतन से कम है। तो कंपेयर किससे कराएंगे हम? बी के वेतन से। तो भैया बी का वेतन क्या हो जाएगा? 3 यूनिट। बी का वेतन है 3 यूनिट। ए का वेतन कम है कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट कम है, इसका मतलब ए का वेतन हो जाएगा 2 यूनिट। बात क्लियर है? आ जाओ, क्वेश्चन ने आपसे ये बोल दिया तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है? आप कहेंगे सर 1 यूनिट ज्यादा है। किससे दोस्तों? 2 से। इंटू 100 आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। मेरे भाइयों जब मैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 50%। मेरे भाई जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 50% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? आपका सी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, यहां तक किसी भाई को कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। एक वस्तु के दाम को 10% घटा दिया गया, तो सर 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/10। एक वस्तु के दाम को 10% घटाया गया, यानी कि वस्तु का दाम 10 से कितना कर दिया गया? 1 यूनिट कम कर दिया गया सर, 10 से 9 कर दिया गया, राइट। चलिए क्वेश्चन ने आपसे ये कहा कि पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए बताइए उसके दाम में कितने परसेंट की दोस्तों क्या करनी पड़ेगी? बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इस दाम को 9 को 10 बनाने के लिए 1 यूनिट की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। किसके रेस्पेक्ट में? 9 के रेस्पेक्ट में। इंटू 100 आपके क्वेश्चन का मान मिल जाएगा आपको। 9 से अगर 100 को भाग करेंगे तो भैया 11 बार जाएगा, 11 सही 1/9%। 1199 होता है, 11 सही 1/9% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मे भी बात ये आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलें फिर आगे आ जाओ, अपने अगले क्वेश्चन को आप लोग जामा पहनाइए। सर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है तो उसकी मूल कीमत पर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि किसी वस्तु की कीमत को 10% घटाया जाता है, यानी कि 10 से उसकी कीमत को 9 कर दिया जाता है, राइट। यानी कि 100 से 90 कर दिया जाता है, तो 0 से 0 कट गया, 10 से 90 हो गया, 9 हो गया, राइट। चलिए कहा जा रहा है कि इसे मूल कीमत पर लाने के लिए दोस्तों, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो 9 से 10 बनाने के लिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किसके रेस्पेक्ट में? 9 के रेस्पेक्ट में। इंटू 100 हमारे क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। 9 में अगर मैं 100 में अगर 9 का भाग करेंगे तो भैया भाग जाएगा 11 सही 1/9%। आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा 11 सही 1/9, राइट। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन का जरा जवाब करिएगा। क्वेश्चन में सर क्या पूछा जा रहा है? सर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है वही बना रहे तो उसका मेरे भाई इसका उपयोग कितने परसेंट बढ़ा। 10% मेरे भाई क्या कर दिया जाता? कम कर दिया जाता है। किसी वस्तु का टैक्स 10% कम किया जाएगा, इसका मतलब 10 से उसका टैक्स 9 कर दिया जाएगा,
राइट। मेरे भाई अब ये कहा जा रहा है आपसे, यदि रेवेन्यू वही बना रहे तो बताइए उसका उपभोग कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैं कहूंगा कि भैया रेवेन्यू वही बना रहे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, आपको 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी, आपको 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी। राइट, किस में करनी पड़ेगी दोस्तों, इस 9 में करनी पड़ेगी, इनटू दोस्तों 100। आपके क्वेश्चन का मान आ जाएगा मेरे भाई 11 सही 1/9%। आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चनों का मान क्या 11 सही 1/9 ही आएगा? नहीं, ये तो दोस्तों सौभाग्य मिल गया जिसकी वजह से बार बार यही आंसर इस टाइप से बन जाता है। राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रट के तो कर नहीं रहे, ये तो सच है। अच्छा, अब दोस्तों हम करते हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित, आइए जरा जानते हैं। अब मेरे भाई इसका हमने क्या किया, देखो इधर समझो, ये दोस्तों आपका टाइप 2 था, ये टाइप 2 था, और टाइप 2 का मेरे भाई ये ए पार्ट था। अभी हम सक्सेसिव वाले की तरफ बढ़े नहीं है, अभी हम इसके पार्ट ए की तरफ हैं, केवल पार्ट ए की तरफ। अब हम पार्ट बी को कवर करेंगे दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे पार्ट बी की तरफ। चलिए, अब ये आ गया आपका पार्ट बी, इसी दोस्तों टाइप 2 का पार्ट बी। टाइप 2 का पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, पार्ट बी में दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस पर आधारित होंगे, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन, यानी कि इंक्रीमेंट पर आधारित होंगे। आइए इसे इंक्रीज पर आधारित देखते हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, इसे पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखो दोस्तों, एक अधिकारी का वेतन 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 से 120 कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उसका वेतन पहले जितना बन जाए, तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, 20 की कमी करनी पड़ेगी। किसमें करनी पड़ेगी, 120 में। राइट, इनटू 100 करोगे तो हमें यह पता चल जाएगा आखिर उसके वेतन में कितने परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी। तो 20 छक्के 120 होता है, 6 से अगर 100 को भाग करोगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। 16 सही 2/3% की दोस्तों हमें कमी करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% की हमें कमी करनी पड़ेगी उस अधिकारी के वेतन में, जिससे कि उसका वेतन पुनः मेरे भाई पुराने वेतन के बराबर हो जाए। राइट, आगे की तरफ बढ़ेगा अपना अगला सवाल। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा दोस्तों। सवाल में यह बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में, चीनी होगा ये, चीन नहीं होगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत में पर उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहता है, तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखिए मेरी बात को यहां समझने की कोशिश करिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर से दोस्तों नहीं, बल्कि प्राइस और कंजम्पशन से पूछ लिया गया है। कहां से पूछ लिया गया है, प्राइस और कंजम्पशन से। प्राइस का मतलब होता है मूल्य और कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। मेरे भाइयों, जो प्राइस होता है, जब दोस्तों आप का खर्चा कांस्टेंट रहता है, जब आपका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कांस्टेंट हो। जैसे मैं आपको पहले समझा दूं दोस्तों कि जैसे पहले में 100 रुपए में दोस्तों, पहले में 100 रुपए में मेरे भाई 4 किलोग्राम टमाटर खरीद के लाते थे। मेरे भाई पहले हम 100 रुपए में 4 किलोग्राम टमाटर खरीद के लाते थे। राइट, अब मेरे भाई मार्केट में टमाटर का रेट बढ़ गया, टमाटर का रेट बढ़ गया दोस्तों। मेरे भाई जब टमाटर का रेट बढ़ गया तो अब हम क्या करें दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि भैया टमाटर का रेट बढ़ चुका है, पहले जो रेट था उससे 20% उसका रेट बढ़ गया। तो अब बताइए, अगर आप चाहते हैं कि 100 रुपए में ही दोस्तों हम टमाटर फिर से खरीद के लाएं, तो 100 रुपए में जब टमाटर का रेट बढ़ जाएगा तो 4 किलोग्राम तो टमाटर आप खरीद नहीं पाओगे 100 रुपए में। नहीं, आप चाहते हो कि हमारे 100 ही रुपए खर्च हो, इससे ज्यादा रुपए खर्च ना हो। तो जब रेट बढ़ेगी तो आपको टमाटर की मात्रा, यानी कि कोई भी जो मात्रा होती है वो आपको कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों 4 किलोग्राम से कम आपको टमाटर खरीदने पड़ेंगे अगर मार्केट में रेट बढ़ जाएगी। आप चाहते हैं कि आपका खर्चा पहले जितना ही रहे तो। राइट, तो इस कंडीशन में दोस्तों जो आपका एक्सपेंडिचर है, अगर खर्चा आप चाहते हैं कि हमारा कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो दोस्तों जो प्राइस होता है, जो मूल्य होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजम्पशन के, यानी कि खपत के। राइट, चलिए तो इस बात को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए। बात क्लियर है या नहीं है, चलो आ जाओ। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई। जब चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई तो सर 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5। यानी कि चीनी का भाव दोस्तों 5 से क्या हो चुका है, 1 यूनिट बढ़ गया है, यानी कि 5 से 6 हो गया। ये तो प्राइस का रेशियो होता है, और प्राइस का ठीक अपोजिट रेशियो क्या बन जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो बन जाएगा। तो 6 से 5 बन जाएगा इस तरीके से।
राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों खर्चा कांस्टेंट है। वो गृहिणी ये चाहते हैं, वो परिवार ये चाहता है कि जितना पैसा पहले हम चीनी पर खर्च कर रहे थे उतना ही पैसा आज भी खर्च हो, रेट बढ़ने के बाद भी, राइट। चलो, मैं कहूंगा कि 1 यूनिट की दोस्तों आपने अपने खपत में कमी कर ली, किसके रेस्पेक्ट में? 6 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100 आपके क्वेश्चन का मान आ जाएगा। मेरे भाई 100 को जब 6 से भाग करेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा, राइट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मे भी ये बात आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और हर एक विद्यार्थी को ये क्वेश्चन अच्छे से मेरे भाई समझ आ गया होगा। चलिए, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि चाय पर होने वाला खर्च मेरे भाई कोई वृद्धि ना हो, चाय पर होने वाले खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। जितना पैसा हम पहले चाय पर खर्च कर रहे थे उतना ही पैसा आज भी मेरा खर्च हो। तो आप बताओ हम चाय की कितनी मात्रा कम ले लें, कितनी परसेंट कम मात्रा ले लें? आ जाओ समझते हैं। 20% की मेरे भाई मार्केट में वृद्धि हो गई चाय के भाव में, चाय पत्ती में दोस्तों 20% की वृद्धि हो गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि चाय का जो भाव है वो 5 से 6 यूनिट हो गया। कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन हो जाएगा 6 से 5, क्योंकि प्राइस का ठीक अपोजिट रेशियो ही दोस्तों कंजम्पशन का रेशियो होता है, जब आपका खर्चा नियत रहे, कांस्टेंट रहे। तो 1 यूनिट की दोस्तों हमने अपनी खपत में कमी कर ली, किसके रेस्पेक्ट में? 6 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। आप लोग कहेंगे कि जब 6 का भाग हम 100 में करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को हम लोग जामा पहनाते हैं कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। सर, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? सर, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि खाद्य तेल का दाम 4 से दोस्तों 5 हो गया। यह है प्राइस का रेशियो। अगर मैं इसका ठीक अपोजिट रेशियो देखेंगे तो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 5 से दोस्तों 4। कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 5 से 4, यानी कि 5 वाला मात्रा दोस्तों अब हम 4 ही खरीदेंगे। पहले हम 5 यूनिट मात्रा खरीदते थे तेल की, अब हम 4 यूनिट मात्रा खरीदेंगे। क्यों? तेल का भाव बढ़ गया और हम चाहते हैं कि तेल पर जितना खर्चा पहले था उतना ही खर्चा आज भी हो। तो मेरे भाई कंजम्पशन में 1 यूनिट की कमी हो गई, किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100 करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का मान मिल जाएगा। 5 से जब मैं इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो 20% विल बी योर राइट आंसर। मे बी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करिएगा और इसे आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बार हमें कंफर्म करिएगा और बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक बार जल्दी से बताइएगा। अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो सर सवाल में क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में, ये पिछला मेरे भाई पहले टाइप का सवाल है जो अभी मैंने कराया था, जो बेसिक नहीं ए पार्ट का कराया था वो यहाँ पर आ गया किसी तरीके से। खैर कोई नहीं, हम कर लेते हैं सवाल को। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, मैंने कह दिया यहाँ ए है और ये बी भाई साहब है। लेकिन दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। कंपेयर किससे की जा रही है? बी से। बी के वेतन से ए का वेतन 30% अधिक है, इसका मतलब बी का वेतन 100 है, ए का वेतन 130 है। क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की अगर मैं बात करूं तो बी का वेतन 30 कम है। किसके संदर्भ में? 130 के संदर्भ में। गुणे अगर मैं 100 करूंगा दोस्तों तो हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। राइट, आ जाओ मेरे भाई, 0 से 0 कट जाएगा। 300 में अगर 13 का भाग करूंगा, 300 में अगर 13 का भाग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा। 13 दूनी 26, 40 हो जाएगा। 13 3 39, 1/13। 23 सही 1/13% आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 23 सही 1/13% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। मे बी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों पर आधारित। अब मेरे भाई पहले हमने करे कमी पर आधारित, फिर हमने किए वृद्धि पर आधारित, अब यहां कर लेंगे हम दोस्तों दोनों पर आधारित। तो सी पार्ट है ये टाइप 2 का सी पार्ट है। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को समझते हैं।
यहां से सक्सेसिव शुरू हो जाएगा, सक्सेसिव की तरफ चलेंगे। आ जाओ मेरे भाइयों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने परसेंट प्रभावित हुई, ये बात आपसे पूछी जा रही है। 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। तो सर ऐसे क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। कर सकते हैं या नहीं सर? एकदम कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आ जाओ, जब अच्छे परसेंटेज होता मेरे भाई, विक्रय मूल्य में 20% कम करने पर, कमी करते हैं तो दोस्तों उसे हम माइनस से दिखाते हैं। फिर क्या है, 80% वृद्धि, वृद्धि को हम प्लस से दिखाते हैं। अब प्लस माइनस दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 20 गुणे 80 हो जाएगा, और बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, 80 में से 20 जाएगा, 60 बचेगा, माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा। मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों, 40 और 4 44 बचेगा। सर कितना बचेगा, 44%। तो 44% वृद्धि या कमी दोस्तों, प्लस में मान आ रहा है माइनस में, प्लस में आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। 44% वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। मे भी ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होगी, यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से समझ गए ना, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपने अगले क्वेश्चन का जवाब करते हैं। इस क्वेश्चन को समझो। सर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि क्या फ्लक्चुएशन आया, आइए जरा जानते हैं। मेरे भाई वृद्धि को हम प्लस से दिखाते हैं, कमी को हम माइनस से। अच्छे परसेंटेज हैं दोनों, 25% वृद्धि तो ए की वैल्यू हो गई +25। मेरे भाई फिर आगे क्या है, टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि, बी का मान भी प्लस में है तो +12। फिर यहाँ क्या करोगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस 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 होता है। अब 12 25 गुणे 12 बटे क्या करेंगे आप, 100। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100, 4 से भाग कर देंगे, 4 तिया हो जाएगा 12, 25 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 12 3 15 15 25 40, 40% दोस्तों। मान प्लस में आया या माइनस में, भैया प्लस में आया, तो इसलिए वृद्धि को दर्शाएंगे, यहाँ हम वृद्धि दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे दोस्तों, वृद्धि दिखाएंगे। तो 40% वृद्धि आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। राइट, बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, और अपने अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा और अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। सर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसमें प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि कमी क्या हो जाएगी। मेरे भाई पहले हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस से दिखाएंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं, 25% की कमी कर रहे हैं तो माइनस से दिखाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 25 गुणे 25 बटे 100 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। राइट, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सर ये क्या बन जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। राइट, 4 से अगर इसे काटेंगे तो 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। राइट, 25 से 25 सर कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, सेम वैल्यू है, कट जाएगा। अब यहाँ बचा माइनस का 6.25। माइनस में अगर कोई वैल्यू आ जाए दोस्तों इसका मतलब होता है कमी, प्लस में कोई रिजल्ट निकल के आता है इसका मतलब होता है वृद्धि। तो 6.25% की दोस्तों कमी हुई है, वृद्धि कमी। तो 6.25 को दोस्तों 6/4% भी कहते हैं। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई इशू नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है या नहीं है? चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ, और अपने अगले सवाल को जामा पहनाइए। अपने अगले सवाल को दोस्तों जामा पहनाइए। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। मेरे भाई घोटाला करता है इसका मतलब फायदा करता है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, 10 + 10 प्लस 10 × 10 100 हो जाएगा अपॉन 100। तो दोस्तों जब 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा। राइट, 10 10 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21% हमारे क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। 21% दोस्तों हमारे क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया जा रहा है। अब जरा हमें कंफर्म करिएगा बात क्लियर है या नहीं है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। मेरे भाई वेतन में परिवर्तन क्या है, ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया तो प्लस में 10, फिर 10% घटाया गया तो माइनस का 10,
राइट। कहा गया है दोस्तों वेतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100/100, राइट। चलिए 100 से 100 कट जाएगा, एक आएगा, 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, अब एक बचा दोस्तों वो भी माइनस में, तो 1% की दोस्तों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों माइनस चिन्ह हमें कमी दर्शाता है और प्लस का चिन्ह हमें वृद्धि दर्शाता है। तो भैया 1% की कमी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने मेरे भाई सक्सेसिव केस के अगले पड़ाव की तरफ, जहां होगा एरिया बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों सक्सेसिव केस का अगला पड़ाव दोस्तों डी पार्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और इस डी पार्ट में हम एरिया बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? एरिया बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एरिया पर आधारित, राइट। जहां मेंसुरेशन का कुछ पार्ट इंक्लूड हो जाता है, लेकिन बच्चों को यह लगता है कि सर ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का सच में नहीं होता, वो वास्तव में क्वेश्चन होते हैं दोस्तों परसेंटेज के, राइट। आ जाओ अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। यदि एक धन का प्रत्येक सिरा, सॉरी धन नहीं होगा, ये घन होगा, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखो पहले तो आप घन समझो दोस्तों, घन क्या होता है। मैंने आपके सामने एक घन बनाने की कोशिश की है, राइट। आ जाओ मेरे भाइयों, आ जाओ घन को बनाते हैं। ये मैंने आपके सामने एक घन बनाने की कोशिश की है दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक घन बना दिया। घन क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, उसे हम घन कहते हैं, राइट। चलेगा, अगर मैं घन की बात करूं दोस्तों, तो घन के प्रत्येक सिरे को 50% बढ़ा दिया जाता है। घन का प्रत्येक सिरा बराबर होता है, तो उसके मेरे भाई सतह के क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अगर मैं इसके सतह की बात करूं दोस्तों, तो इसका सतह का क्षेत्रफल कहां होगा दोस्तों, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो अगर मैं इसके सतह की बात करूं दोस्तों, तो इसके सतह कहां होगा, आ जाओ समझते हैं। मेरे भाई इसका सतह होगा ये वाला जो आपको ये ब्लू मेरे भाई भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका सतह होगा। इसके सतह का मतलब हो गया, सतह का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपको लंबाई चाहिए, ये आपको लंबाई चाहिए, और ये आपको चौड़ाई चाहिए सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सर अगर मैं लंबाई की बात करूं, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें समान होती हैं, किसमें, घन में, क्यूब में। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6a² होता है इसके घन का सतह का क्षेत्रफल। अगर बात करें तो भुजा का स्क्वायर होता है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। सर अगर 50% की बात करोगे, तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 1/2, 1/2, राइट। चलो तो पहले दोस्तों सतह का क्षेत्रफल की बात करें, पहले सतह की मेरे भाई लंबाई 2 यूनिट थी, अब 1 यूनिट की दोस्तों क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो अब सतह की दोस्तों लंबाई हो गई 3 यूनिट। और मेरे भाई इसी प्रकार से चौड़ाई 2 यूनिट थी पहले, अब 1 यूनिट बढ़ गई, यानी कि 3 यूनिट हो गई। सतह का क्षेत्रफल पहले था 4 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट, यानी कि दोस्तों 5 यूनिट की वृद्धि हो गई। किसके रेस्पेक्ट में हुई है, पहले वाले दोस्तों एरिया के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 आपके क्वेश्चन का मान आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाओगे। 4 से अगर इसे काटोगे तो 4 25 हम 100 होता है, और 25 पंचे 125 आ जाएगा। 125% आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, और मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चले फिर हम आगे की तरफ आ जाओ। एरिया बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आइए जरा इस सवाल को समझते हैं। सर सवाल में ये बोला जा रहा है, सवाल को आप लोग पढ़िएगा और सवाल को समझने की कोशिश करो। सर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 30% और 20% बढ़ा दी गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% और 20% बढ़ा दी गई है, इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उस मेरे भाई पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल। देखो जब भी कोई दोस्तों वर्ग होता है, देखो समझो इस क्वेश्चन को, वर्ग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। ये मैंने आपके सामने एक वर्ग बना दिया, ये मैंने आपके सामने एक वर्ग बना दिया। वर्ग का मतलब होता है इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है दोस्तों, बराबर होती है। इसकी हर एक भुजा बराबर होती है, वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है। और आयत की अगर मैं बात करूं, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी कि दोस्तों उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। आप नोट पॉइंट डाल के एक चीज लिख लो कि सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं,
कोई भी वर्ग, कोई भी आयत, आयत वर्ग नहीं होता। ये बात आपको आनी चाहिए कि जो भी वर्ग होते हैं, जो स्क्वायर होते हैं, उन्हें हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहेंगे। क्यों? रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, राइट, अपोजिट साइड आर इक्वल। और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में दोस्तों ऑल साइड आर इक्वल होती हैं, यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो इसलिए हम प्रत्येक वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन हर एक आयत को हम वर्ग नहीं कहेंगे। बात क्लियर है? आ जाओ, अब जरा क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने सर ये बोल दिया कि मेरे भाई वर्ग की लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया, तो वर्ग की लंबाई 30% बढ़ा दी और मेरे भाई चौड़ाई को 20% दोस्तों क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो 30% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया चौड़ाई को, अब ये आयत बन गया। जब आपने लंबाई को बढ़ाया 30%, चौड़ाई को बढ़ाया, इस वर्ग की चौड़ाई बढ़ा दी 20%, इसका मतलब ये आयत बन गया, राइट। चलो, प्लस 30 × 20 बटे क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0। मेरे भाई 50 और 6 कितना हो जाएगा 56, तो 56% दोस्तों एरिया बढ़ जाएगा, 56% एरिया बढ़ जाएगा। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आप लोग जमा पहनाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेट करिएगा, क्या हो जाएगा इसका मान। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो वृत्त का मतलब होता है इस तरीके से, मेरे भाई यहाँ सेंटर पॉइंट होता है, ये इसकी रेडियस होती है। अगर मैं वृत्त के एरिया की बात करूं तो ये वृत्त का जो एरिया होता है, सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। अगर सर्किल का एरिया बढ़ेगा या घटेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आर पर, रेडियस पर। सर्किल का एरिया बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करेगा आर पर, रेडियस पर। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। चलिए, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी कि एरिया दोस्तों उसका 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, 2 से 3 हो गया। ऐसा 2 बार क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहां r² है इसलिए। तो पहले किसी सर्किल का एरिया 4 यूनिट था, अब उसका एरिया हो गया 9 यूनिट, इसका मतलब 5 यूनिट बढ़ गया। 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 करेंगे दोस्तों तो सर्किल का एरिया हमें पता चल जाएगा कि कितना बढ़ गया। तो 25 पंचे 125% दोस्तों सर्किल का एरिया बढ़ गया। मे भी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पूछे जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिएगा और हमें बताने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार जल्दी से कंफर्म करिएगा, बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आयत की लंबाई में 12% तो प्लस में ले लो 12, चौड़ाई में दोस्तों 10% प्लस में 10 ले लो, प्लस क्या हो जाएगा 12 × 10 120 बटे हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा। 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, तो 23.2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाए। 23.2% वृद्धि या कमी, वृद्धि, वृद्धि हो जाएगी 23.2, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 23.2। बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन का जवाब करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी। मेरे भाई वृत्त की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सर्कल की बात करूं तो ये मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर मैं सर्कल की सर्कमफेरेंस, ये होती है सर्कमफेरेंस, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये सर्कमफेरेंस है। ये दोस्तों हम वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दें तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। आप अगर वृत्त की परिधि की बात करोगे, जो दोस्तों इसकी सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2πr, राइट। चलिए सर्कमफेरेंस में दोस्तों बढ़ेगी सर्कमफेरेंस या घटेगी वो डिपेंड किस पर करेगी, वो रेडियस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि 2π ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। चलिए तो परिधि को 50% कम कर दिया जाता तो क्षेत्रफल में दोस्तों आप बताइए। तो दोस्तों जब परिधि को 50% कम किया जाता है इसका मतलब दोस्तों आप लोग ऐसे कहेंगे कि भैया 1/2, 1/2 यानी कि 2 से 1 कर दी जाती है उसकी रेडियस, राइट। चलो तो मेरे भाई अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया फिर 2 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
राइट। चलो तो ये हम कहेंगे क्योंकि आर स्क्वायर होता है एरिया 4 और 1, यानी कि दोस्तों 3 की कमी हुई है 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 25 दिए 75, 75% आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 75% आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? आ जाओ। अब दोस्तों हम करते हैं वॉल्यूम पर आधारित। ये हमारा ई पार्ट है दोस्तों, ये हमारा ई पार्ट है। क्या है दोस्तों? ई। दोस्तों टाइप 2 का सक्सेसिव का ई पार्ट डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, वो हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। अभी आपने एरिया पर आधारित क्वेश्चन किए हैं सक्सेसिव के, अब आप करने जा रहे हैं वॉल्यूम बेस्ड। अब आप क्या करने जा रहे हैं? वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम बेस्ड। तो आप वॉल्यूम बेस्ड को आप पढ़ेंगे बहुत स्मूथली, मैं आपको समझाऊंगा, बस आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी आ जाएगी? अगर मैं गोले की बात करूं तो गोले का जो वॉल्यूम होता है, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं दोस्तों 4/3 पाई की बात करूं तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और आर दोस्तों मेरे भाई आर जब बढ़ेगा या घटेगा तभी दोस्तों वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। अगर मैं त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या है दोस्तों 50% बढ़ा दी जाती है। तो जब त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी कि दोस्तों त्रिज्या 50% बढ़ाई जाती है, इसका मतलब आर को 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 से त्रिज्या कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 से त्रिज्या कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 से त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों? 3 हो गई। इसका मतलब जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों ये कितना बन जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। चलिए 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि दोस्तों मेरे भाई वॉल्यूम पहले कितना था? 8 था, अब कितना हो गया? 27 हो गया। तो मेरे भाई वॉल्यूम कितना बढ़ गया? वॉल्यूम जो दोस्तों बढ़ा है वो 19 बढ़ गया, राइट। चलिए किसके रेस्पेक्ट में? 8 के रेस्पेक्ट में, गुणे 100 आपके क्वेश्चन का मान आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 25 निम्मा कितना हो जाएगा? 225, 25 एकम 25, 26 27, 37 47 बटे 2। 2 से अगर मैं भाग करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, राइट। चलिए तो 237.5% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 237.5% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और यहाँ तक किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। वॉल्यूम बेस्ड का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए? घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? घन की अगर मैं बात करूं तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है भुजा का क्यूब। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, राइट। तो घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों 10 से कितनी कर दी जा रही है? घन की भुजा 11 है, और ऐसा दोस्तों 3 बार करोगे क्योंकि भुजा का क्यूब ही दोस्तों घन का वॉल्यूम होता है। तो 10 से 11 है। बात क्लियर है? चलो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने लग जाऊं दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा? देखो इधर समझो, यहां बन जाएगा 1000 और यहां बन जाएगा 1331। बात क्लियर है? चलिए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे दोस्तों 1000 से 1331 यानी कि 331 बढ़ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? 1000 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 आपके क्वेश्चन का मान बन जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सर दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेगा। अगर मैं दोस्तों 331 को 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33.1। 33.1% आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब दोस्तों यहां से आपके सक्सेसिव तो हो गया, अब यहां से इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन शुरू होंगे जो मैं आपको अगले टाइप में दोस्तों कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि अगले सेशन में आपको कंप्लीट करा दूंगा, राइट। चलिए तो अब यहां से दोस्तों जो आपकी शुरुआत होगी वो होगी इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चनों की, राइट। चलिए अभी हमारे पास समय है, वैसे हम लोग अभी कवर करेंगे। चलिए आ जाओ इनकम एक्सपेंडिचर वाले की बात करें तो दोस्तों आ जाओ इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चनों को समझ लो। आइए दोस्तों इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। अब ये आपका अगला टाइप हो जाएगा, ये अगला टाइप हो जाएगा दोस्तों, ये टाइप अगला हो जाएगा, ये अगला टाइप होगा, राइट। आ जाओ मेरे भाई ये टाइप 1 कराया था, टाइप मेरे भाई 2 कराया, ये हो जाएगा टाइप 3। टाइप 2 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी थी, हर एक वैरायटी को आपने समझा। अब आप बढ़ चुके हैं अपने अगले टाइप की तरफ, अपने अगले पड़ाव की तरफ, राइट। आ जाओ दोस्तों ये अगर मैं बात करूं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड की, तो इनकम आप सभी अच्छे से जानते हो कि अगर मैं इनकम की बात कर लूं, एक स्लाइड ले लेता हूं जिस पर आपको बारीकी से समझाता हूं। देखिए
जो इनकम होती है, अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकम की, तो जो भी इनकम होती है आप अच्छे से जानते हैं, इनकम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही तो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि दोस्तों जो आय होती है, अगर मैं आय की बात करूं, इनकम को हम हिंदी में आय बोलते हैं, आय बराबर क्या होता है दोस्तों, खर्चा, एक्सपेंडिचर को खर्चा बोलते हैं। आय बराबर खर्चा प्लस बचत होती है, बिल्कुल होती है, खर्च प्लस बचत। इसी को दोस्तों अगर मैं खर्च और बचत को जोड़ दूं दोस्तों, अगर मैं दोस्तों खर्च और बचत को जोड़ दूं, एक सेकेंड, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, यही तो होता है जी बिल्कुल। दोस्तों अगर मैं आय की बात करूं तो आय खर्च और बचत के बराबर होता है, जी बिल्कुल। एक बात आपको बस ध्यान रखनी है, इसमें जो इनकम होती है वो अपने आप में क्या होती है, वो 100% होती है, चाहे वो इनकम कितनी भी हो, चाहे आप एक दिन में 80 रुपए कमाएं या 80,000 रुपए कमाएं या 8,000 रुपए कमाएं, वो अपने आप में क्या होंगे दोस्तों, 100% होंगे, राइट। जो आपकी इनकम होगी, जो आपकी मंथली सैलरी होगी, जो आपकी मेरे भाई, वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए, तो मेरे भाई जो इनकम होती है वो अपने आप में क्या होती है, वो 100% होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि भैया आपने अब 20% खर्च कर लिया, आपने 20% खर्च कर लिया, ये क्या कर लिया, ये एक्सपेंडिचर है मेरे भाई, खर्च कर लिया। तो मैं इस बात को ऐसे स्पष्टता कह पाऊंगा कि इनकम हमेशा 100% होती है। अगर मैंने 20 खर्च कर भी लिया तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 तो बचाया होगा मैंने, जी बिल्कुल। क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग किसके इक्वल होते हैं दोस्तों, ये मेरे भाई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू क्या हो जाता है, इनकम हो जाती है। बात क्लियर है या नहीं है? मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ये क्या हो गई दोस्तों, ये आपकी इनकम हो गई, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपकी सेविंग हो गई। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए, अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों की दुनिया में बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, और उसमें भी पार्ट ए, मेरे भाई ये पार्ट ए है, पार्ट ए डाल लो इसका, मेरे भाई ये पार्ट ए है, ये दोस्तों क्या है, पार्ट ए है, पार्ट ए हम लोग कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखो मेरे भाइयों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी इनकम का, कुल इनकम का 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल इनकम क्या हो जाएगी? आइए जरा जानते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे भाई कपूर की जो इनकम है वो 100% है। 100 में से उन्होंने 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, उनके पास 80 बचा हुआ है। 80 बचा, जी बिल्कुल। कहा क्या आगे कि बचा हुआ जो धन था उसका 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, जो बचा हुआ था उसका 70%। अगर मैं बचे हुए का 70% देखेंगे तो 7 अट्ठे 56, 56 रुपए उन्होंने घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया। 80 में से 56 अगर खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा दोस्तों? बचा होगा 24। 24 दोस्तों उन्होंने क्या किया, 24 अन्य चीजों पर उन्होंने खर्च किया होगा। मेरे भाई देखो समझो, जो कपूर हैं उनकी इनकम 100 है, उन्होंने 20% अपने मकान के किराए पर खर्च कर दिया। अब जब 20% उन्होंने मकान के किराए पर खर्च कर दिया, उनके पास बचे 80%, और 80% में से भी दोस्तों 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया। तो मेरे भाई 70% जब खर्च कर दिया तो 30% बचा होगा, 8 24 रुपए अब उसके पास बचे। मेरे अकॉर्डिंग 24 यूनिट पैसे बचे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास जो बचत है वो 1800 रुपए है। अब 1 यूनिट की वैल्यू हम यहां से निकाल पाएंगे। मेरे भाई 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे भाई 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 तीन 18 हो जाएगा, राइट। चलिए 4 से अगर मैं इसे काटूंगा दोस्तों तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 75 है। आपसे क्वेश्चन ने ये कहा कि कुल इनकम कितनी है, तो कुल इनकम 100 थी दोस्तों, तो मेरे भाई 75 गुणे 100 7500 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी ये बात आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और किसी भाई को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिएगा, राइट। चलो जल्दी से बताओ, चलिए।
एक आदमी अपनी इनकम का 24% मकान के किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए है तो बताइए उसकी इनकम कितनी है। सर उसकी इनकम तो मैं 100% मानूंगा, क्योंकि 100% ही होती है, जिसकी भी इनकम होती है वो अपने आप में 100% होती है। 24% उसने मकान के किराए पर खर्च कर दिया। जब 24% मकान के किराए पर खर्च किया तो दोस्तों उसके पास 76% बचा होगा। 76 बचा होगा, जी बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भैया, आगे क्वेश्चन ने यह बोल दिया कि भैया 24% मकान किराए पर, 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। अच्छा, 100 में से 24 एक जगह खर्च कर दिया, 62% एक जगह खर्च कर दिया। अब दोस्तों उसके पास शेष आय की बचत करता है, तो मेरे भाई कितने परसेंट उसके पास बचे होंगे? 24 और 62 उसने खर्च कर लिए। इसका मतलब उसने जो खर्च किया है वो किया है 6 और 2 8, यानी कि 86% खर्च कर लिया। तो 14% उसके पास बचा होगा। मेरे अकॉर्डिंग 14% बचा होगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा? 6300। तो 14 यूनिट की वैल्यू 6300 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं एक यूनिट की बात करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 निम 63, 2 से अगर मैं काटेंगे तो ये 45 आ जाएगा, 450। एक यूनिट की वैल्यू 450 है। तो बताइए 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 इंटू 450, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 45,000। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि उस आदमी की इनकम जो है वो कितनी थी? 45,000 रुपए। अब दोस्तों इसका बी पार्ट जो होगा मेरे भाई वो मैं आपको कल कवर कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रखूंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मेरे भाइयों? अगर आपको सेशन पसंद आया तो अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने क्लास नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिए। आपको एग्जाम में आपके यहीं से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निश्चिंत रहिए, बस अच्छे से मन लगा के पढ़िए। डेफिनेटली चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी, अच्छे से समझ में आएंगे। वेरी गुड। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।